सत्या को एक कॉल आती है जब वह साई के साथ डिनर डेट पर होता है और नेटवर्क इश्यू के कारण बात करने के लिए अलग हो जाता है। भारी नशे में विराट साई के पास जाता है और पूछता है कि क्या वे यहाँ वास्तव में है या वे उसकी कल्पना कर रहा है, वह अपने जीवन से पूरी तरह से दूर क्यों नहीं हो जाता। साई पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। विराट का कहना है कि वे हर साल वट सावित्री पूजा पर परिवार से छिपकर यहाँ आता है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था। वह आसपास के अन्य ग्राहकों से अपनी पूर्व पत्नी पर ध्यान देने के लिए कहता है। साई ने उसे रुकने के लिए कहा क्योंकि लोग देख रहे थे। विराट पूछता है कि वे सत्या के साथ उसी रेस्तरां में उसे ईर्ष्या करने के लिए क्यों आई और उसके साथ अपना दुख साझा करना जारी रखा। वह उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है और सभी से मैसेज अधिकारी के लिए थप्पड़ मारने को कहता है। सत्या वापस लौटता है और गुस्से में साई का व्रत तोड़ने के लिए विराट का कॉलर पकड़ लेता है। साई ने उसे विराट को छोड़ने के लिए कहा। विराट का पतन। सत्या पूछता है कि अब हम उसके साथ क्या करेंगे। साई मोहित को विराट को लेने के लिए बुलाती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता है। साई का कहना है कि उन्हें विराट को घर छोड़ देना चाहिए। सत्या का कहना है कि अब उनके लिए यही एकमात्र काम बचा है। वे विराट को अपनी कार की पिछली सीट पर ले जाते हैं। साई का कहना है कि सत्या इस समय गुस्से में है। सत्या का कहना है कि वह अब बात नहीं करना चाहता क्योंकि विराट को बंद आंखों से उनकी बातचीत सुनने की आदत है, इसलिए उन्हें पहले विराट को घर छोड़ देना चाहिए। विराट बड़बड़ाता है कि वे साई और सत्या से नफरत करता है जिसने साई को उससे छीन लिया। सत्या को और गुस्सा आता है और वह तेजी से गाड़ी चलाता है। साई उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वे विराट को कैब में छोड़ देगी क्योंकि उसने गुस्से में अपना दिमाग खो दिया है। सत्या माफी मांगता है और विराट को घर ले जाता है। निनाद ने उन्हें नोटिस किया और पूछा कि विराट को क्या हुआ। साई का कहना है कि वे एक रेस्तरां में विराट के नशे में पाया गया था। भवानी पूछती है कि उसके भतीजे के साथ क्या हुआ और विराट की स्थिति के लिए साई और सत्य को दोषी ठहराया। वह आरोप लगाती रहती है और उन्हें श्राप देती है। सत्या उसे रोकता है और कहता है कि उसके शराबी भतीजे ने एक रेस्तरां में नाटक किया जिसमें वे थे और सभी को परेशान किया। उसे अपने परिवार के सदस्यों से दूसरों को परेशान करने की बजाय अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने अपने दूसरे भतीजे को फोन करने की कोशिश की जिसने उनकी कॉल नहीं उठाई सभी और अपने शराबी पोते को यहाँ लाने के लिए उन्हें धन्यवाद देने की बजाय वे उन्हें दोष दे रही है आदि। वह साई का हाथ पकड़ता है और भवानी को अवाक छोड़कर चौहान निवास से बाहर चला जाता है। वे घर पहुंच जाते हैं। सत्या का कहना है कि विराट ने साई के वट सावित्री व्रत को बिगाड़ दिया। साई का कहना है कि वे सिर्फ दुनिया के लिए पति पत्नी हैं और वास्तव में वे नहीं हैं। वे अपने वट सावित्री व्रत के बारे में क्यों परेशान हैं? क्या वे उनके प्यार में पड़ गए हैं और उनसे अपनी वास्तविक पत्नी के रूप में काम करने की उम्मीद कर रहे हैं? सत्या का कहना है कि वह उसे एक दोस्त के रूप में प्यार करता है। क्या पति पत्नी के अलावा उनका कोई और रिश्ता नहीं हो सकता? वह उसके लिए चिंतित है और क्या कोई उसे परेशान नहीं कर सकता? साई शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो कहीं जाकर खाना खाते हैं। सत्या का कहना है कि वे यह नहीं चाहता है। सई रात का खाना तैयार करती है और सत्या को उसके साथ खाने के लिए कहती है। सत्या का कहना है कि उसे भूख नहीं है। वह मजाक करती है और उसे शांत करती है। वे दोनों फिर रात के खाने का आनंद लेते हैं। सई उसे तस्वीर दिखाती है और कहती है कि उसने दोस्ती का पालन किया और अपने उपहार वाली साड़ी पहनी। सत्या मुस्कुराई। सोनाली भवानी को सत्या के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि पहले साई और अब साई के पति ने भी उसे अपमानित किया। साई उसका नकली सिक्का निकला। विराट को उसकी पढ़ाई पूरी करने में मदद नहीं करनी चाहिए थी। भवानी कहती है कि एक महिला को उसे नहीं भूलना चाहिए और पुरुष की स्थिति अलग ही होती है। सत्या का परिवार सुबह के नाश्ते का आनंद लेता है। अम्बा ने सई को अपने और सत्या के हनीमून ट्रिप के लिए काम से छुट्टी लेने की याद दिलाई। सावी पूछता है कि हनीमून क्या है। मैडी उसे एक मनगढ़ंत कहानी समझाता है।